हेलो कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका मंथली टेस्ट होना दिनांक 7 जुलाई को विषय गणित का, उसके अंदर काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से अगर मिलता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। ये वीडियो आपका 7 के मंथली टेस्ट विषय गणित के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, जो कि आपका 7 जुलाई को होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में आपका आता है 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रश्न इसमें बोलता है आपसे 3 का पावर 3 का मान क्या है। हमसे बोल रहा है कि 3 का पावर 3 है, इसका मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 3 का पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को ही 3 से 3 में गुना करना है। 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना जब 3 करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो 9 गुना 3 हो गया, 9 गुना 3 करोगे तो आपके पास 9 8 होती है 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 27 आ गया। यानी कि 3 का पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया? 27 आ गया, ठीक है। तो आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, उसके बाद हम 5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे 5 गुना 5 गुना 5 का घातांक रूप क्या है, ठीक है। जब 5 को ही 5 से 3 बार गुना किया गया, ठीक है। 5 को ही 5 से 3 बार गुना किया तो हम लोग 5 के पावर में 3 लिख देंगे, ठीक है। जब 5 को ही 5 से 3 बार गुना किया है तो हम लोग 5 के पावर में 3 लिख देंगे। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे 12:4 का सरल अनुपात है। 12:4 का सरल अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 12:4 को अनुपात जब आपके पास बीच में रहे, ठीक है, अनुपात जब बीच में रहे तो इसको हम लोग बाटा में लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। 12/4 हो गया। अब 4 इसको काटो, ये कट रहा है ना, बटा में तो इसको कटता है, तो जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा? आपका 3 बार में कट जाएगा। अब नीचे आपका 1 बार में, 4 से काटोगे तो यहाँ पे 3 बार में कटेगा, सॉरी 1 बार में कटेगा, और ऊपर वाला 3 बार में कटेगा, तो 3/1 आ गया। अब इस जब हम लोगों ने अनुपात को बाटा में लिख दिया था, तो और बाटा को भी तो अनुपात में लिख सकते हैं, तो हाँ, तो 3:1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3:1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर? 3:1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सरल उत्तर रूप हो गया, ठीक है। 3:1 यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे अनुपात को किस चिन्ह से लिखा जाता है। अनुपात को किस चिन्ह से लिखा जाता है? अभी हम लोग अनुपात हम लोग किसको बोल रहे थे? जब बीच में 2 पॉइंट हो, बीच में 2 पॉइंट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे 2:6 बराबर दिया है 1:1 तो एक समान हमसे पूछ रहा है। तो 2:6 है, बराबर में हमारे पास 1:1 से दिया हुआ है। तो लोग अभी मैंने बताया कि अनुपात अगर आपके पास दिया, अनुपात अगर दिया है बीच में, तो इसे हम लोग बटा में लिख सकते हैं कि 2/6 बराबर हो जाएगा आपके पास 1/1 के। अब क्या करोगे? 3 से गुना कर दो, 1 से गुना हो जाएगा 2 से, और 6 गुना हो जाएगा आपका 1 से। तो 1 से जब 2 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, और जब 6 गुना हो जाएगा 1 से, आपके पास 6 हो जाएगा। तो x बराबर मान निकालोगे तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 गुना में है, इधर के भाग में हो जाएगा। इस 2 से काटोगे 6 को, तो कितना 3 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका तो वैल्यू हमें निकालना था, x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि आपका सारा का सारा अपडेट वहीं पे मिलता रहता है सबसे पहले। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे 2 का पावर 3 गुना में है 2 का पावर 0 का मान हमसे पूछ रहा है। अगर किसी भी संख्या का मान पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आ जाता है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 3 करो, 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, और गुना का प्लस 2 है, और इसका पावर में 0 है। तो जब लोग 2 गुना 2 गुना 2 करोगे तो कितना जाएगा? 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और 8 दूना का 16 हो जाएगा। तो 16 का पावर में 0 हो गया। और किसी भी संख्या का पावर में 0 है, किसी भी संख्या के पावर में 0 था, उसका मान हमेशा 1 आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको हल करना होगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको हल भी करना होगा, इतना आपको लिख करके दिखाना भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे 16:8 का सरल अनुपात लिखिए। इसका हमें सरल अनुपात लिखना है। अब देखो इसको हम लोग सरल अनुपात कैसे लिखेंगे? 16:8 है, ठीक है। तो 16:8 हमारे पास लिख देंगे यहाँ सबसे पहले हल में। 16:8 हमारे पास दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख देना दिया है।
तो हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में अनुपात है तो इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, 16/8 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट 8 से ही कट रहा है, तो डायरेक्ट 8 से ही कट रहा है। आपका कितना बार में कट रहा है, आपका 2 बार में कट रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/1 आ गया, ठीक है। तो 2/1 है, तो जब हम लोग अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, तो बटा को भी तो अनुपात में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/1 है तो इसमें हम लोग 2:1 लिख देंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको हल करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका सेक्शन सी के अंतर्गत। तो सेक्शन सी में आपका आया था 3 मार्क्स का एक प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बोलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8, सरल कीजिए यानी कि सिंप्लीफाई यानी कि सरल करना है हमें इसे। तो देखो 5 के पावर में 2 है, ये अलग अलग पद है ना, बीच में गुना है, यहाँ पे बीच में गुना है। अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे बीच में गुना है और यहाँ पे भी बीच में गुना है, ठीक है। अब देखो क्या है, 5 के पावर में 2 है, तो 5 के पावर में 2 है यानी कि 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो जाएगा। बीच में गुना का गुना लिख दो। उसके बाद देखो -1 है, -1 का पावर अगर सम है, आपका क्या है 10 तो सम संख्या है, तो -1 का पावर अगर सम है तो आपका प्लस में हो जाता है, और 1 का पावर कितना भी कर दो 1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। गुना में कोई भी संख्या अगर उसका पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। तो 5 गुना 5 25, और 25 गुना 1 25 ही रहेगा, और 25 गुना 1 25 ही रहेगा। तो 25 का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका आता है सेक्शन डी के अंतर्गत, जिसमें आपका 2 प्रश्न पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो इसमें बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। हम लोग सबसे पहले 9 बोलता है आपसे, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे 2 के पावर में 4 है, और 3 के पावर में 2 है, उसके बाद 5 के पावर में 2 है। इसका मान ज्ञात कीजिए तथा उनका योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 यहाँ पे लिख दो ना आपका हल। क्या लिख दोगे यहाँ पे, हल लिख दोगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 के पावर में 4 है, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 के पावर में 4 है, बराबर में हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 4 हो गया, यानी कि 2 का पावर 4 यानी कि 2 से 4 बार गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, जब 2 गुना 2 होगा, जब 2 गुना 2 होगा तो 4, 4 गुना 2 8, और 8 गुना 2 यानी कि 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, यानी कि 3 को ही 3 से 2 बार गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 3 का पावर 3 बार पढ़ो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 यानी 5 को ही 5 से 2 बार गुना करना है, 5 गुना 5 हो जाएगा, यानी 5 के पढ़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इनका योग भी ज्ञात करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका मान ज्ञात कीजिए, हम लोग ने मान ज्ञात किया। उसके बाद बोला हमसे इसका योग ज्ञात लिखिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे योग करके आपको लिखना है योग, इस चीज़ को आप लोग नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो 16 प्लस में 9 प्लस में 25, तो कितना आ जाएगा, 16 और 9 आपका हो जाता है, 16 और 9 को 35 हो जाता है, और सॉरी 25 हो जाता है, और 25 और 25 मिलकर 50 हो जाएगा, बराबर में 50। यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको हल करना था। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न हमसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे एक संख्या 12 और 27 के बीच इस प्रकार रखे कि 12 वह संख्या और 27 से अनुपाती हो, ठीक है, और हो उस संख्या का मान लिखिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर को देख लेते हैं। इसके मान लिखिए, मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है। जो संख्या में निकालना था उसको हम लोग मान लीजिए कि वो क्या है, x है। प्रश्न के अनुसार 12 x और 27 क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। इसका अर्थ है कि 12/x बराबर हो जाएगा x/27, इसका अर्थ है ये। उसके बाद देखो अब तिरछा गुना करो, यानी कि तिरछा गुना करने का मतलब है कि 27 गुना हो जाएगा 12 से, और x गुना हो जाएगा x से। तो x स्क्वायर बराबर में 12 गुना 27 हो जाएगा, 12 गुना 27 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324, यानी कि 27 गुना 12 कितना होता है, 27 गुना 12 कितना होता है, 324 हो जाता है। अब x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बदल जाता है, यानी कि रूट का 324 हो जाएगा x के बराबर, x बराबर रूट का 324। तो 324 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर 18 गुना 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 का ही स्क्वायर होता है कितना, 324। तो x का मान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर से 2 के बदले के बाहर निकल जाता है, यानी कि 18 हो जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वो संख्या क्या है, 18 है।
तो ये था लोग कक्षा 7 का जो का मैथ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।